अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि जिन भाइयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते या वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और ये ड्राइविंग लाइसेंस क्यों इतना ज़रूरी होता है ड्राइवर के लिए। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाऊंगा कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है उसको कि उसका क्या तरीक़ेकार है और सबसे पहले आपका कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और कहाँ कहाँ पे लाहौर में इनके सेंटर्स हैं, ये भी मैं मुकम्मल आपको वीडियोस में बताऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि क्योंकि हाईवे ने और मोटरवे ने ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर बहुत ही ज़्यादा फाइन रख दिया गया है, जिससे बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है बगैर लाइसेंस वाले ड्राइवर को। और इसी तरह मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आपने किस स्टेप बाय स्टेप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और ये लाहौर में या कहाँ कहाँ पे इनके सेंटर्स बने हुए हैं और आपने क्या इसका तरीक़ेकार है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको वीडियो में मुकम्मल डिटेल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले जी आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपका सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस जो है बनेगा वो लर्निंग, जो कि 42 दिन का होता है। 42 दिन आप उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। वो आपका एक कच्चा जिसे कह लें कि वो लाइसेंस ही होता है, उसे लर्निंग लाइसेंस कहा जाता है। वो चाहे आप बाइक का बनवा लें चाहे मोटर कार और बाइक का इकट्ठा भी बन जाता है एक ही लर्निंग पे। तो उसके बाद जो लर्निंग लाइसेंस बनने के 42 दिन बाद आपकी एक ट्राई होती है मुख्तलिफ सेंटर में, जैसे कि लाहौर में 4 से 5 सेंटर हैं। अब तो मेरे ख्याल काफ़ी हो गए हैं। एक यादगार वाली साइड पे है, जिला कचहरी वाली साइड पे है, मनावा सेंटर है और लिबर्टी सेंटर है। इसी तरह वो 45 दिन बाद आपकी जब ट्राई होती है तो ट्राई में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रैफिक कानून के लिहाज से, इशारे जैसे और रोड पे जैसे जो कोई साइन बोर्ड लगे होते हैं वो पूछे जाते हैं। उनमें 10 सवाल होते हैं। 10 में से आपने 7 का सही जवाब देना है और 3 अगर आप उसमें ना भी बता सके तो आप पास होते हैं। तो उस स्टेप को आपने अगर क्लियर कर लिया तो उसके बाद फिर जो आपकी ट्राई होगी, अगर आप मोटर कार और मोटरसाइकिल का बनवाना चाहते हैं तो अगर आप खुद से गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो आप खुद से भी अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। और अगर आपके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो वो सेंटर वालों की अपनी भी यानी कि कार होती है, वो उस पर ट्राई लेते हैं। आपकी ट्राई भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप ड्राइवर हैं या गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप वो ट्राई बआसानी यानी कि उनको चला के दिखा सकते हैं और अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ट्राई का जो ट्रैक है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ट्राई का ट्रैक कैसा होता है, वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। ट्राई का ट्रैक जो है सिर्फ वो एक एल बना होता है, इस तरह गाड़ी सीधी आपने लेके जानी है और साथ ही आपने लेफ़्ट मोड़ देनी है, ऐसे एल सा बना होता है। उसी तरीके से फिर आपने बैक लेके आनी होती है और साइडों पे जो कोने लगी होती हैं उन कोनों से बिल्कुल टच ना हो। तो जहाँ पे भी आपकी गाड़ी हल्की सी भी टच होगी तो आप यानी कि फेल हो जाते हैं। इसी तरह ये छोटी कार से लेकर बड़ी बस ट्राले तक की ट्राई यही एक ट्राई है। इसी ट्राई में और वो जो कह लेते हैं हैवी लाइसेंस होता है उसके थोड़े से इशारों में फ़र्क है, लेकिन ट्राई सेम है, सिर्फ गाड़ियाँ मुख्तलिफ हैं और जो लाइसेंस की स्टेज है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पहले आपका बनता है LTV, उसके बाद बनता है आपका HTV, उसके बाद फिर आपका बनता है PSV जो लाइसेंस है ना, वो लाइसेंसों में एक आखिरी स्टेज होती है। उसके आगे कोई लाइसेंस नहीं है पाकिस्तान में। जिस बंदे के पास PSV लाइसेंस है ना, वो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ज़मीन पे चलने वाली सब चीज़ें चला सकता है, मेरा ये ख्याल है। और जिसके पास LTV HTV लाइसेंस है वो सिर्फ चला वो भी सकता है हर गाड़ी, सिर्फ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकता। HTV वाला जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकता, जैसे कि बस है और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी है जिसमें सवारी वगैरह बैठती हैं, सिर्फ वो नहीं चला सकता HTV वाला, वो बाकी हर गाड़ी को HTV वाला भी चला सकता है। तो HTV और PSV लाइसेंस के लिए भी आपको सेम इसी तरह ही प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। पहले आपका HTV लर्निंग बनेगा, उसके बाद 42 दिन बाद आपकी HTV की ट्राई होगी। HTV की ट्राई का एक दिन यानी कि मखसूस होता है, वो बुध का दिन होता है या मेरा ख्याल है अब जुमेरात का हो, तो वो एक ही दिन मखसूस होता है। महीने में 3 ट्राई होती हैं HTV की, तो वो आप उनके यानी कि सेंटर से पता भी कर सकते हैं। और ये एक ही वाहिद सेंटर होता है HTV और PSV का, लाहौर में एक ही सेंटर है, वो मनावा ट्रेनिंग सेंटर है।
जो कि ये जिलो वाली साइड पे मनावा आपने ट्रेनिंग सेंटर सुना होगा, वहाँ पर ये ट्राई होती है। अगर HTV के लिए आपने अपनी गाड़ी लेकर जानी है, या आप कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी पे ट्राई दे लें, अगर आपके पास कोई डंपर वगैरह या कोई ट्राला ट्रैक्टर वगैरह है तो आप अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप कहें कि हमने अपनी गाड़ी पर ट्राई देनी है, आप अपनी भी लेकर जा सकते हैं। और अगर आपने PSV और HTV के लिए ट्राई आपके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो उनके पास ट्रैफिक पुलिस यानी कि आपको एक गाड़ी मुहैया करेगी, वो होती है बस होती है उनके पास। वो जो ये पुलिस वाले जिनके ऊपर अपनी पिक एंड ड्रॉप करते हैं, वो बस के ऊपर आपकी ट्राई लेंगे। अगर आप उस ट्राई में पास हो जाते हैं, वो उसी तरह ही खोलने लगी होती हैं। आपने पहले सीधी लेकर जानी है बस को, फिर टर्न करना है, टर्न फिर इसी तरह वापस लेकर आना है। ट्रैक थोड़ा सा वो मुश्किल तो होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर एक या दो दफ़ा इंसान देखे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको पास करे तो आप उसमें पास हो सकते हैं, और कोई इतनी मुश्किल ट्राई नहीं है वो फिर आपका यानी कि 42 दिन बाद लर्निंग के 42 दिन बाद आपका HTV की ट्राई होती है। वो अगर ट्राई में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको फिर 2 से 3 दिन बाद TCS के ज़रिए आपको लाइसेंस आपके घर मिल जाता है। इसी तरह फिर HTV लाइसेंस बनने के बाद फिर आपकी 1 साल और 42 दिन बाद यानी कि 1 साल और 2 मंथ बाद ये आपका जो है PSV लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। 1 साल और 2 मंथ के बाद आप जो है PSV के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PSV का थोड़ा सा तरीक़ेकार थोड़ा सा मुश्किल है। वो इस तरह मुश्किल है, HTV के लिए आपने जस्ट एक लर्निंग बनवाना है, और आपने लर्निंग की मुद्दत पूरी होने के बाद आपने उधर यानी कि ट्राई के लिए पहुंच जाना है। जो PSV है ना, उसका एक लर्निंग नहीं होता, उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट करवाने पड़ते हैं। फिंगरप्रिंट आपके होंगे, वो ही आपका लर्निंग है। तो जब आपने फिंगरप्रिंट करवाने, फिंगरप्रिंट उसके ज़िला कचहरी से होते हैं, और वहाँ से आपने फिंगरप्रिंट जब करवाने हैं, फिंगरप्रिंट की भी डेट जो है वो 6 माह तक होती है। वो फिंगरप्रिंट के करवाने के बाद आपने DGI ऑफिस से जो एक टेस्ट करवाना होता है, उसे टेस्ट करवाने के बाद फिर आपने जाना है उधर मनावा ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे अपने आपने उसी तरह इशारे बताकर उनको कंप्यूटराइज जो इशारे पूछते हैं वो बताकर फिर आपने वहाँ पे ट्राई देनी है। अगर आप ट्राई में पास हो जाते हैं तो वो भी आपको 2 से 3 दिन बाद आपको लाइसेंस PSV मिल जाता है। उसके बाद आपकी स्टेज सारी ख़त्म हो जाती हैं, जिस वक्त आपके पास PSV लाइसेंस आ जाता है। तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। LTV, HTV, PSV से लेकर और मोटर कार, मोटरसाइकिल से लेकर ये तमाम तर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, ये यही तरीक़ेकार है। ये आज से 18 साल पहले भी यही था जिस वक्त मैंने लाइसेंस बनवाया था, और अभी भी तरीक़ेकार वही है। सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग ये आई है, पहले ऑफिस होता था ठोकर बाईपास पर HTV PSV का, अब ये मनावा ट्रेनिंग सेंटर चला गया है। सिर्फ ये इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई है, बाकी सेम प्रोसीजर वही है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ड्राइवर के लिए। इससे ये अगर आपके पास होता है, खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई हादसा हो जाता है, तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस से आपको बहुत से यानी कि मुश्किल यानी कि चीज़ों से भी आपको बचाता है। तो ये हर ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर किसी भी मेरे भाई को किसी भी किस्म की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो गाड़ियों के मतलब या ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब, तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।